हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं न्यूम। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उससे संबंधित प्रश्न हल करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। पहला ऑप्शन है लोकतंत्रवादी भारत से, दूसरा ऑप्शन है लोक गण राज्य से, तीसरा ऑप्शन है लोक संप्रभुता से, चौथा ऑप्शन है हम भारत के लोक से। तो भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो कौन से शब्द से शुरू होती है? तो वह है आपके हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, ऐसे शब्दों से स्टार्ट होती है हम भारत के लोग से। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन चौथा होगा। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। पहला ऑप्शन है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, दूसरा ऑप्शन है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, तीसरा ऑप्शन है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, चौथा ऑप्शन है भारत राज्यों का एक संघ है। तो भारत एक गणतंत्र है, क्यों? इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन तीसरा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, दूसरा ऑप्शन है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, तीसरा ऑप्शन है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ये कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? ये किसमें होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन है भारतीय संसद में, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति में, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री में, चौथा ऑप्शन है भारत की जनता में। तो भारत की जो संप्रभुता है किसमें निहित होती है? तो वह है भारत की जनता में, यानी ऑप्शन चौथा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। पहला ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1949 को, तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1949 को, चौथा ऑप्शन है 15 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया? तो वह है आपका ऑप्शन पहला 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अंगीकृत किया। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। पहला ऑप्शन है पंथ निरपेक्षता, दूसरा ऑप्शन है प्रजातंत्र, तीसरा ऑप्शन है समाजवाद, चौथा ऑप्शन है गणतंत्र। तो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, वह शब्द क्या है? तो है प्रजातंत्र। ऑप्शन दूसरा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? पहला ऑप्शन है 1947 में, दूसरा ऑप्शन है 1951 में, तीसरा ऑप्शन है 1935 में, चौथा ऑप्शन है 1950 में। तो भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य कब बना? तो वह है आपका 26 जनवरी 1950 को। जब भारतीय संविधान को लागू किया गया उस दिन जो है भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, यानी ऑप्शन चौथा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता, चौथा गणराज्य। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन पहला ए 1 2 3, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जब 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था संविधान सभा के द्वारा, तो उस समय जो है संविधान की जो प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं जोड़े गए थे। ठीक है, इसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? पहला ऑप्शन है 38वां संविधान संशोधन 1975, दूसरा ऑप्शन है 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, तीसरा है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम
1976। चौथा ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1979। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है संविधान की जो उद्देशिका यानी जो प्रस्तावना है उसमें परिवर्तन किया गया था और उस परिवर्तन के तहत जो है प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जो है जोड़े गए थे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन तीसरा होगा। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। पहला ऑप्शन है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। दूसरा ऑप्शन है एकेश्वरवाद। तीसरा ऑप्शन है बहुदेववाद। चौथा ऑप्शन है सभी धर्मों की स्वीकृति। तो जो सेक्युलर है इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आपका ऑप्शन पहला सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। इसी सेक्युलर को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, हिंदी में धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन पहला होगा। अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक खालिस्तान है। पहला ऑप्शन है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दूसरा ऑप्शन है प्रभुत्व संपन्न धर्म निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। तीसरा ऑप्शन है प्रभुत्व संपन्न धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चौथा ऑप्शन है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो मूल जो भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो वह है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन पहला राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? पहला ऑप्शन है प्रस्तावना पर। दूसरा ऑप्शन है मूल कर्तव्य पर। तीसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकार पर। चौथा ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व पर। तो संविधान निर्माताओं ने जो है किस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था? तो वह है आपके प्रस्तावना पर। ऑप्शन पहला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? पहला ऑप्शन है लोकतांत्रिक। दूसरा ऑप्शन है न्याय। तीसरा ऑप्शन है समाजवाद। चौथा ऑप्शन है राजनीतिक। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है संविधान में कौन से शब्द जोड़े गए थे? वो है समाजवाद। और कौन सा? पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को। दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1949 को। तीसरा ऑप्शन है 15 जनवरी 1948 को। चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया था देश में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? पहला ऑप्शन है राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। दूसरा ऑप्शन है उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। तीसरा ऑप्शन है उसका अपना लिखित संविधान है। चौथा ऑप्शन है उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से क्यों माना जाता है? क्योंकि हमारे जो देश भारत में राज्य का जो अध्यक्ष है उसका चुनाव होता है। ठीक है, ऑप्शन पहला राइट आंसर होगा। आपके लिए आज का प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तीसरा ऑप्शन है BR अम्बेडकर। चौथा ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।